जांजगीर चांपा से खबर है। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। झीरम घाटी कांड को लेकर जेपी नड्डा का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेसियों को अपनों ने ही मरवाया, नड्डा ने कहा। कांग्रेस के बीच के ही लोग नक्सलवादियों के संपर्क में थे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा। आपको बता दें कि आज जेपी नड्डा पहुंचे थे जांजगीर चांपा, जहां पर कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है। कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए जेपी नड्डा नजर आए हैं। झीरम घाटी कांड को लेकर जेपी नड्डा का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस पर नक्सलियों से साठ-गांठ का आरोप। कांग्रेसियों को अपनों ने ही मरवाया। जेपी नड्डा की ओर से कहा गया कि कांग्रेसी जो लोग थे, कांग्रेस के बीच ही के वो लोग थे जो नक्सलवादियों के संपर्क में थे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा। जांजगीर चांपा में आज पहुंचे थे जेपी नड्डा, जहां पहुंचकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। मुझे याद है छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था। मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ की आम जनता का होगा क्या। आने वाले समय में हम नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और उसको समाप्त करेंगे। और चलिए, हमारे साथ बीजेपी से विधायक नीलकंठ टेकाम जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। नीलकंठ जी, बहुत स्वागत है आपका। आज जेपी नड्डा जांजगीर चांपा पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने कांग्रेस के ऊपर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के बीच के ही लोग नक्सलवादियों के संपर्क में थे। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? इसमें तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, और अगर इसकी और पुष्टि करना है तो झीरम कांड में शहीद हुए माननीय महेंद्र कर्मा जी के सुपुत्र हैं छबिंद्र कर्मा जी, उनसे पूछवा लीजिए। उस घटना में शहादत को प्राप्त माननीय पटेल जी के सुपुत्र हैं, उनके परिवार के लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग जो इसमें शहीद हुए थे। और उस क्षेत्र के बच्चा बच्चा ये जानता है कि इस घटना को षड्यंत्र के कारण जो है नक्सलाइट घटित किए थे। और जब इसकी जांच हुई, एक हाईकोर्ट के जस्टिस के द्वारा जब इसकी जांच की गई, तो इसी कांग्रेस की सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में थी, जो पूरे टाइम कहती रही कि झीरम कांड का जो साक्ष्य है उनके जेब में है। वो जेब में पूरा घूमते रह गए। और जब जांच रिपोर्ट आई थी, माननीय हाईकोर्ट के जस्टिस ने इसकी जांच की रिपोर्ट ला करके दी, तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस के बीच के लोग ही अंजाम देने में सहयोग किए थे, जिसके कारण अग्रज पंक्ति के इतने सारे कांग्रेसी लीडर्स जो है वो मौत के घाट में उतर गए। ठीक है, चलिए जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे पूर्व विधायक जुड़ चुके हैं कांग्रेस के, विकास उपाध्याय। विकास उपाध्याय, क्योंकि देखिए आज जिस तरीके से जेपी नड्डा जांजगीर चांपा पहुंचे हैं, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के ही कुछ लोग थे जो नक्सलवादियों के संपर्क में थे और झीरम कांड जो हुआ उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है, ये वो कहते हुए नजर आए हैं। और नीलकंठ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी ये कहा है कि जो जेपी नड्डा ने वहां पर कहा वो बिल्कुल सच है। जवाब दीजिए। देखिए, बहुत दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का यह बयान है जी, वो भूल गए 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही थी जिस समय झीरम घटना की वारदात हुई। जिस दर्दनाक घटना में
कांग्रेस की सर्वोच्च जी। लीडरशिप को मार दिया गया, वो उस समय की तत्कालिक सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। परिवर्तन यात्रा को लेकर उस समय के कांग्रेस पार्टी के हमारे तत्कालिक अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा जी, विद्या चंद्र शुक्ला जी, नंद कुमार पटेल जी के बेटे, तमाम ऐसे लोग थे जो उस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बक्सर में घूम रहे थे। सुरक्षा की बात, सुरक्षा मांगी गई, बार बार इस बारे में कहा गया। परिवर्तन यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लेटर दिया, एप्लीकेशन दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराया। और जिस प्रकार की ये घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस की साठगांठ है कहते हैं। आप इतिहास, छत्तीसगढ़ के नक्सली घटना का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा शहीद होने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। किस दर्दनाक तरीके से कांग्रेस के नेताओं को गोलियों से छलनी किया गया, उनकी छाती पर चढ़कर नक्सली नाच नाचे हैं, डांस किया है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन विकास जी, यही तो वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के साथ झीरम कांड जो हुआ था, जिस वक्त आप बता रहे हैं, उसी को लेकर बयान दिया गया है। जेपी नड्डा ने उसी को लेकर बयान दिया कि वो जब रक्षक ही भक्षक निकल जाए तो फिर क्या हो। भारतीय छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म का प्रभाव कब बढ़ा? जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उनको संरक्षण देने का काम, उनको खुला छोड़ने का काम ये 15 साल की सरकार ने किया। जो नक्सलवाद पर अभी बात हो रही है, नक्सलिज्म पर जो लड़ाई चल रही है, इसकी पूरी व्यू रचना रचने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। जिस प्रकार से वहां की जो मूल समस्या है, जिसको लेकर मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, नक्सलवाद एक विचारधारा है, नक्सलिज्म एक विचारधारा है। जिस विचारधारा से वहां के युवा जुड़ रहे थे, जहां उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, शिक्षा नहीं मिल रही थी, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा था, सुरक्षा नहीं मिल रही थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 5 साल में तमाम। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नीलकंठ जी, बीजेपी विधायक लगातार हमारे साथ बने हैं, जो आपने बात की उसका जवाब ले लेते हैं। नीलकंठ जी, ये तो साफ कहते हुए नजर आ रहे कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त ही नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है। 80 के दशक में नक्सलवाद यहाँ पर पनपा है, और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि 1980, 1990 और 2003 के पहले तक यहाँ पर सरकार किसकी थी। अगर कांग्रेस के लोगों ने इसको एक समस्या के रूप में और एक विकराल इसके भविष्य के रूप में देखा होता, तो इन्होंने तब लगाम लगाना चालू कर दिया रहता। और जहां तक कि झीरम घाटी पर ही आपका आज का बहस है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मौकाए वारदात में जहां पर लोगों को काट किया गया, जहां पर जो है माननीय पटेल जी और उनके लड़के को, महेंद्र कर्मा जी को जहां पर मारा जा रहा था, वहां पर एक व्यक्ति को छोड़ा भी गया। वहां से कवासी लखमा जी सही सलामत बच करके आ गए थे। ये किसी को छुपाने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं। क्योंकि जब अगर मारने की बात आ रही है, नक्सलाइट अगर कांग्रेसियों के दुश्मन थे तो सबको मार देते, एक को छोड़ करके क्यों लाते। और माननीय महंत जी ने अस्पताल की वो दृश्य को भी याद किया जाए, जिसमें उन्होंने कवासी लखमा जी को कहा था कि तुम उस रास्ते से क्यों ले गए। ठीक है, और बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं झीरम घाटी कांड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज जेपी नड्डा का ये जो दौरा था, उस पर वो मंच पर भी कई बातें कहते हुए नजर आए थे, जिसको लेकर आप दोनों हमसे जुड़े और खास बातचीत की, उसके लिए बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।